हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजे क्लासेस। तो आज की क्लासेस रहेगी भाई रूट्स के ऊपर। ठीक है, जो रूट्स के कॉन्सेप्ट है वहां पर हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मे बी मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर पॉसिबल हुआ तो इसी वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज हम रूट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए रूट्स में होता क्या बेटा। रूट्स, ये आपका रूट का साइन है ना। आप ये पहले भी देख चुके हो। तो देखिए पहले पहले इसका समझने का प्रयास करेंगे ये होता क्या है। ठीक है, देखो भाई, अब आपने किया स्क्वेयर, टू का स्क्वेयर किया, क्या गया 4। टू के स्क्वेयर से क्या गया बेटा 4, यस और नो। भैया जब टू की पावर, नहीं किसी की भी पावर टू होती है, किसी की भी पावर टू होती है, तो वो क्या बनाता है बेटा स्क्वेयर। और वो क्या करते हैं, देखो कई बच्चे मानते हैं कि ये इसका मतलब ये होता है, और भाई ये इसका मतलब कहते हैं ये नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है इसका मतलब, स्क्वायर में बेटा सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है ना। श्योर, देखिए 5 स्क्वायर क्या होगा 5 इंटू 5, यस और नो। समझ गए, 5 इंटू 2 गलत है भाई। ठीक है, अब आप कहोगे सर रूट्स कह के स्क्वायर पढ़ा रहे हो, तो देखिए बेटा क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब आपने 5 का स्क्वायर किया तो क्या आंसर आया आपका 25। क्या किया स्क्वायर, क्या किया स्क्वायर किया, तो 25 का रूट करेंगे, क्या करेंगे बेटा 25 का रूट करेंगे तो क्या आएगा 5, क्या आएगा, है ना। समझ गए, तो ये बेटा स्क्वायर, और यहां से वापस आते वक्त ये किसका क्या हो जाएगा रूट, है ना। समझ गए, पक्का, श्योर। अब इस चीज को तो आप इजीली आप कर लेते हो, लेकिन जो परफेक्ट रूट नहीं है, जो परफेक्ट रूट नहीं है उसका क्या करें। देखो सपोज कैसे, भाई देखो जैसे ये है रूट 2, रूट 3 एंड रूट 4। भैया 4 तो आ गया 2 में, है ना। ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि परफेक्ट नहीं है। आएगा लेकिन क्या आएगा डेसिमल में आएगा। ठीक है भाई, किस में आएगा डेसिमल में, परफेक्ट रूट नहीं है ये। ठीक है, तो फिर क्या है ये भैया आपका, जब ये परफेक्ट रूट्स नहीं है, इसके हम आज क्या सीखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन। क्या सीखेंगे भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और रहा क्यों, हम मैथ्स में पढ़ते ही क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना। इससे पहले आप क्या क्या सीख चुके हो, डेसिमल के, फ्रैक्शन के, है ना, होल नंबर, इंटीजर्स, प्लस माइनस सीख चुके हो ना। तो अब यहाँ पर आज की क्लास में हम रूट सीखेंगे। अब रूट का ओरिजिन क्या है ये समझ में आया, पक्का है। एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन आपसे पुट आउट करता हूं मैं। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7, क्या होगा इसका आंसर, अंडर रूट प्लस अंडर रूट 7, क्यों। अच्छा चलो एक और डिस्कस करते हैं, ये है 2√3 प्लस 5√3, ये क्या रहेगा। तो भैया देखो समझने के लिए तो छोटी सी बात है, समझने के लिए छोटी सी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़े क्या है अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, देखो बिल्कुल जो नॉर्मल आपने एलजेब्रा के एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखे हैं, एलजेब्रा a+b+c, है ना, है कुछ याद है। देखो कैसे, जब एक बारी थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जब भाई हमने सीखे थे क्या a+b क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब यही रहेगा सेम, है ना। 5a+6b सेम, लेकिन 5a+3a 8a, यस और नो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या सेम है बेटा बेस सेम होगा, है ना। जब आपके वेरिएबल सेम होंगे, जब आपके वेरिएबल सेम होंगे उसी टाइम पे क्या होगा ऐड होगा, है ना। तो सेम रूल यहाँ पे भी लगता है। क्या रूल लगता है कि भैया जब आपके रूट के अंदर की डिजिट सेम होंगी तो वो ऐड या सब्ट्रैक्शन हो सकती है, अदरवाइज नहीं होंगी। पहला पॉइंट, क्या पॉइंट है पहला, कि भाई अगर रूट के अंदर की डिजिट्स ठीक है सेम होंगी तो वो प्लस या माइनस हो सकती है। अब वो प्लस और माइनस क्या हो सकती है वो भी समझ जाएंगे जब रूट के बाहर के नंबर प्लस माइनस होंगे भाई। ठीक है, देखो समझने का प्रयास, ये आपका √3, ये आपका √3, तो ये भाई
ऐड होंगे, तो ऐड ये नहीं होंगे। अब कई बच्चे सोचेंगे इसका आंसर ये आएगा कि भाई 3 और 3 6, 5 और 2 7। ये भी गलत है। ये भी क्या है, बेस आपका सेम रहेगा। बेस क्या रहेगा बेटा, बेस आपका सेम रहेगा। जो ये बाहर के नंबर्स हैं इनको क्या कर दो, ऐड का साइन है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्शन का है तो सब्ट्रैक्शन। ये तो थी बिल्कुल आसान सी छोटी सी बात। समझ में आया? आया क्या आया कि भाई जब आपके रूट्स के ये सेम है अंदर की डिजिट्स, ठीक है, तो आपके बाहर की डिजिट्स क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस। केवल मैं बेटा दो ही वर्ड यूज कर रहा हूं, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड, ठीक है। मैंने कहीं भी आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं बोला, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड बेटा अलग रूल रहेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के अलग रूल रहेंगे, ठीक है भाई। गॉट इट? श्योर? देखिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। देखो ये पहले एक बार इसको देख लेते हैं। ये आंसर आपका सेम रहेगा, इसमें नो चेंज, ठीक है। दिस इज अवर फाइनल आंसर। इसके बाद ये क्वेश्चन होगा ही नहीं, ठीक है भाई। एक बार एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 2√7 -3√7 +5√7, ठीक है, +2√3, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका √7 बट ये दिस इज अवर √3, ठीक है। है ना, पक्का? पिछली क्लासों को कभी मत भूलना भाई। कौन सी पिछली क्लास? आप पीछे पढ़ के आए हो, प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस पढ़ के आए हो। श्योर? ये चीजें आपको हर जगह अप्लाई करना है, एल्जेब्रा में भी, फ्रैक्शन में भी, डेसिमल में भी। तो भाई रूट ने क्या बिगाड़ा है, रूट में भी करेंगे, है ना? यस और नो? पता है ना भाई कि जिसके सामने माइनस का साइन है वो माइनस की डिजिट है ना? प्लस प्लस प्लस, अब देखो भाई ये प्लस की डिजिट, ये भी प्लस की डिजिट, है ना? यस और नो? अब इन दोनों को ऐड कर दो, 5 और 2 7√7, ये एज इट इज 3√7 और ये 2√3, है ना? समझ आया? अब कई बच्चे ये बोलेंगे सर ये भी तो प्लस था, ये क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, √7 बट दिस इज अवर √3, है ना? अगर यहाँ पे कोई √3 की डिजिट होती तो हम उसके साथ इसको ऐड या सब्ट्रैक्शन उसका साइन देख कर देते, अदरवाइज हमने इसको एज इट इज। समझ गए भाई? अब भैया प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गई, 4√7 +2√3, दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब इसको एक स्टेप और आगे ले जा सकते हो, ठीक है। आप इसको कई बार मान लो सपोज करो कि आपका एनसीईआरटी में कोई आंसर है, तो यहाँ पर आप इसमें से एक स्टेप और ले जा सकते हो। ये कोई इंसिडेंटली आपका ऐसा आंसर बन गया कि आपको एक नई चीज और सीखने को मिलेगी। क्या भाई, देखो यहाँ पे भी 2 का फैक्टर है, यहाँ पे भी 2 का फैक्टर है ना, मल्टीपल सॉरी। तो भैया 2 क्या आ रहा है, कॉमन, कॉमन ले लो और यहाँ पे इसको एज ऐसे रख दो। कॉमन लेना आया भैया, 2 दोनों की टेबल में आता है, दोनों की आता है, दोनों से डिवाइड हो रहा है। 2 बाहर ले लिया, 2 की टेबल में 4 कितने नंबर पे आता है, 2 पर। 2 के इसमें कितना आता है, 1 पर। अब 1 लिखो, मतलब क्या, 1 रखो, √3 या 1√3, बोथ आर सेम, बोथ आर, ठीक है भाई। समझ रहे हो ना? जैसे भाई उसमें था एलजेब्रा में, है ना, ए लिख लो या 1 ए लिख लो, बात तो वही है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या, √3 और √3, 1√3 लिख लो, एक ही बात है। समझ में आया? श्योर? 100% आया समझ में? एक छोटी सी यहाँ पे एक चीज और सीखिए, क्या, देखिए अब यहाँ पे एक चीज और सीखेंगे, देखो क्या भाई, ये अपने पास एक है 3 एक तो ये 2 और एक ये 2, इन दोनों में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस स्मॉल 2 एंड दिस ग्रेटर 2, मतलब साइज में। एक एग्जांपल और ले लो भैया, ये 5 ये छोटा 3 है। एक मिनट सॉरी, मैं एक नंबर ले लेता हूँ जो आपका काफी बेहतर रहेगा। एक ये है, इन दोनों में क्या फर्क है?
वेरी गुड। ये क्या बेटा, क्यूब रूट को शो कर रहा है, किसको? देखो स्क्वायर आप नहीं दिखाते, जब यहाँ पे टू है, अब देखो जब यहाँ पे आपने ये स्क्वायर का साइन लगा दिया ना, तो यहाँ पे टू बन गया अपने आप टू बन गया। मतलब वन से शुरुआत ही नहीं होती, स्क्वायर से शुरुआत होती है, क्योंकि जब पावर कितनी थी, टू से थी। किससे थी बेटा? तो वहां पे स्क्वायर रूट बन गया। क्या बन गया? स्क्वायर रूट। ये क्यूब रूट को शो कर रहा है। ये वैल्यू किसको शो कर रही है? और ये वैल्यू किसको शो कर रही है? थ्री को। ये थ्री है, ये मल्टीप्लाई में है। ये किस में बेटा? थ्री मल्टीप्लाई रूट 27। ठीक है। और ये क्या है? क्यूब रूट। ये क्या बेटा? वोट इट श्योर। समझ में आया? जब आपका डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे छोटा थ्री लिखा होगा, यहाँ पे बड़ा थ्री लिखा होगा। ठीक है। वो क्यूब रूट को, वो पावर को भी शो करेगा, वो कितने भी पावर को शो कर सकता है। ठीक है। जैसे ये है, हाँ दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। तो लो, ये इसको थ्री से मल्टीप्लाई भी कर दो। इसका क्या मतलब होता है? देखो इसका मतलब बताता हूँ होता क्या है। यहाँ पर जो आपका ये स्मॉल, जब छोटे नंबर का होगा, जैसे स्क्वायर है, क्यूब रूट है, ठीक है, जब यहाँ पे चार पांच है, इसका मतलब पता है क्या है? एक नंबर के उतने पेयर बाहर निकलेंगे। पेयर से एक नंबर बाहर निकलेगा। पेयर से कितने नंबर बाहर निकलेगा? एक नंबर बाहर निकलेगा। समझे? नहीं समझे? देखो स्क्वायर में आपका क्या बाहर निकलता है? स्क्वायर में जैसे सपोज करो ये है अपने पास, जैसे मान लो ये है अपने पास भैया, ये कह लो, एक ही बात है। बाकी टू हम कभी शो नहीं करते, क्योंकि सिंपल जब सिंगल होता है तो वो किसको शो करता है? स्क्वायर रूट को। किसको शो करता है? स्क्वायर रूट को। ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? इससे एक पेयर से एक नंबर बाहर निकल गया। ठीक है। ठीक है भाई। लेकिन अगर यही क्यूब में है, किस में बेटा? तो देखिए क्यूब में क्या होगा, समझने का प्रयास करेंगे। थ्री मल्टीप्लाई थ्री। अब इस तीन के पेयर को एक मानेंगे, तीन के पेयर को एक नंबर मानेंगे। ठीक है। यहाँ पे फाइव है, तो पांच बार जो नंबर लिखा होगा मल्टीप्लाई में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं, मल्टीप्लाई में, तो वो एक बार बाहर निकलेगा रूट से। ठीक है। रूट से बाहर निकलने का ये डिजिट है, रूल है कि भैया यहाँ पे टू स्क्वायर में दो पेयर का एक, दो नंबर के पेयर का एक माना जाएगा, क्यूब रूट में तीन नंबर के पेयर का एक माना जाएगा, है ना? ऐसे जब पावर फोर है, पावर फाइव है, आप ये नाइन्थ क्लास में पढ़ के भी आ चुके हो। ठीक है। इसको और भी कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे करेंगे ना तो खिचड़ी पक जाएगी, कुछ आपको ये भी आता आता गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए? है। एक दो एग्जांपल्स और करेंगे पहले। तो अब देखिए भाई, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं आया तो एग्जांपल से करते हैं। अलग अलग तरीके के ये हमने कॉन्सेप्ट लिए हैं यहाँ पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जांपल, इसको सोल्व करेंगे। रूट थ्री प्लस रूट फाइव प्लस रूट टू, है ना? ऐसा नो। अब मैं देख लो, मान लो यहाँ पे एक चीज और जोड़ देता हूँ। अब देखिए माइनस रूट सेवन, ठीक है भाई, माइनस रूट थर्टीन। क्या आंसर आएगा इसका? सेम रहेगा ये। क्या रहेगा? सेम रहेगा। पहला आंसर क्या रहेगा? नो चेंज। क्या भाई? कारण? क्योंकि बेटा इसमें क्या है, जो रूट के अंदर की वैल्यू है वो कोई भी सेम नहीं है ना? तो उससे अगले पे आते हैं, वो क्या बेटा? सेम है सारी। रूट क्या है? अंदर की वैल्यूज क्या बेटा? सारी सेम है। तो देखो अंदर की वैल्यू सेम है, लेकिन जोड़ना बाहर वाले हैं। जोड़ने, इनको जोड़ दो। ठीक है। समझ गए? सेवन, थ्री, टेन और फाइव। सेकंड का क्या आंसर है? फिफ्टीन रूट थ्री। फिफ्टीन रूट, फिफ्टीन रूट। ठीक है। अब कोई बच्चा कृपया करके इसके अंदर ये ना कर दे कि थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री। ठीक है। थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री ना कर दें। समझे? आई रिपीट माई वर्ड्स कि भैया आप जब इसमें ऐड करोगे तो आप ये ना करें। ठीक है। थर्ड आंसर देखिए भाई, थर्ड में रूट फाइव, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट सेवन। तो भैया इसका रिलेशन बना दो इसके साथ और इसका, है ना? प्लस है दोनों, प्लस प्लस प्लस, थ्री और टू
5√2 सॉरी 5√5, यस और नो। ये 7 और ये 3, ये भी 7। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, ये कुछ नहीं है तो क्या है 3 और 1, और साइन कौन सा, पॉजिटिव प्लस। क्यों, क्योंकि भैया डिजिट ही सारी प्लस की है ना। √2, √2, √8 सेम है, सेम है, पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं सेम है भैया, ये सेम है सारी। अब आप देखिए क्यों सेम है, समझने का प्रयास करो। अब जब आपका ये है 8, ठीक है भाई, इस समय पर आप 8 के फैक्टर करो, क्या करो, देखो जब तक आपकी डिजिट अंदर रहेगी रूट की, जब तक वो फैक्टर में कॉमन नहीं आएगी भैया। ये देखो ना, 2 2 4 2 8 है ना भैया, 2 बाहर निकल गया और ये 2 अंदर बच गया, है ना। नहीं समझे भैया, 8 के हमने किए फैक्टर, है ना, किए। अब जब ये करने के बाद इसको लिखा इस फॉर्म में, तो 2 यहां से पेयर बन के बाहर आ गया, एक 2 अंदर बच गया, ये 2 अंदर बच गया ना, इसका पेयर नहीं बना। अब इसको यहां से हम लेके आए, है ना, जब हमने इसको किया, अब इस समय पर ये 2 अंदर बच गया और ये 2 बाहर है ना। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या, अब ये 4 है ऑलरेडी, तो इसका रिलेशन बनेगा मल्टीप्लाई का। किसका रिलेशन बनेगा बेटा, किसका रिलेशन बनेगा, 4 2 जा 8 रूट, 8 रूट और 8, अंदर कुछ नहीं बच रहा, तो कुछ नहीं बच रहा तो छोड़ दो वहीं, √4, तो ये आ गया 2, खत्म, कहानी खत्म। अब नहीं बचेगा तो कुछ है ही नहीं फिर रूट के अंदर, वो सारी जो वैल्यू है रूट से, मतलब वो परफेक्ट रूट है, फिर क्या वो परफेक्ट रूट है, तो उस समय पे आप नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा फिर वो। इन केस यहाँ पे √4 है, पहली बात ऐसा क्वेश्चन, अब जब आप सोल्व करोगे तो √4 तो क्यों लिखोगे भाई, क्योंकि आपको पता है √4 क्या होगा, 2 होता है, √16 क्या होता है, 4 होता है, √25 क्या होता है, 5 होता है, तो वो लिखोगे ही नहीं आप उसको रूट से बाहर निकालोगे। जब ये लास्ट स्टेप है, ये फाइनल आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब आप ऊपर से चलते हुए क्वेश्चन में आओगे तो इस फॉर्म में आपका आंसर आएगा, तो क्या करोगे उसके आगे, ठीक है, समझे। तो अब ये देखो, ये फाइनल में कहा था, अभी फाइनल बनाया अभी, है ना, 8√2, क्या 8√2, अब भैया ये +2√2 +3√2, ये समझ में आया ना, ये कैसे चेंज हो गया, ये ऐसे चेंज हो गया, है ना। मतलब जो रूट से बाहर डिजिट आएगी, रूट से, और जो रूट के बाहर बाहर ऑलरेडी है, उन दोनों में मल्टीप्लाई का रिलेशन रहेगा, किसका रहेगा, समझ आया, श्योर, 100%। देखिए 8√2, 2√2, 3√2, कितना आ गया, 8 10 13, 13√2, है ना, यस और नो। 5, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, 5√3, 6√3, 2√3, बट प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस, 6 to 8 -8, और ये 3 सेम है इसलिए कर दिए, नहीं होते तो नहीं करते। तो ये क्या आ गया, 5√3 -8√3 प्लस माइनस कितना आ गया, 8 -5, 3√3 बड़ी डिजिट नेगेटिव साइन, है ना, समझ गए, श्योर है। 6, 6 क्या कह रहा आया समझ में, 6 -√3 -√5 -√2√3 +7√5, है ना। तो भैया यहाँ पे भी देख लीजिए, √3 √3 √5 √5, 5 वाले एक साथ जोड़ दो, या प्लस हो रहे प्लस कर दो, माइनस हो रहे हैं, देखो माइनस माइनस साइन 4√3, और ये माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी डिजिट का 7 - 2 5√5, बड़ी डिजिट तो भैया प्लस की है ना, समझे, श्योर। 7th क्वेश्चन यहाँ यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ पे करते हैं 7th पार्ट।
अब भैया वो प्लस माइनस माइनस है, लेकिन ये रूट तो 3 का, ये रूट 5 का है, ऐसे कैसे आगे कर दोगे आप? अब आप इसको आगे कर कैसे, किस किस भी हाफ पे आप आगे कर दोगे? ये रूट 3 है, ये रूट अंदर है ना। बाहर के सेम हो जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, अंदर के सेम होने चाहिए, रूट के अंदर के, बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, हमको कॉल लेना देना नहीं है बाहर से। ये क्या है? ये भैया ये आ गए ना सेम, या सुनो, वही -10√2 है। और भैया और क्या है? अब 3√8 लिखना, क्या लिख सकते हो? 3√2 × 2 है ना, है ना। जस्ट ये आपको दिख सिखाएगा। 8√8 देखो, सिंपली वे में √8 को क्या लिख सकते हो? 2√2 क्या लिख सकते हो? ठीक है, समझ में आया? और लिखने का तरीका या क्यों आया, वही भाई पेड़ बना के। अब देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, 6√2 नेगेटिव। अब ये आया यहां से, ये है ना। अब भैया माइनस माइनस साइन कितना आ गया? 16√2 फाइनल आंसर, है ना। श्योर? लास्ट क्वेश्चन खुद करोगे मैं कराऊं? क्या करना है? अब इसमें कोई बाहर नंबर ही नहीं है भाई, बाहर नंबर। अब लेकिन भाई पहले तो जो रूल है वो सेम, क्या? √3 और √5 ठीक है। आप ये मत सोचना ये 3 5 यहाँ पे कुछ भी आ सकता, 7 11 13 15। ये जो मैंने बेसिकली आपके क्वेश्चंस लिए हैं, लगभग आपके जो क्वेश्चंस है वो इसी फॉर्म में मिलेंगे। √3 √5, ज्यादा बड़े रूट्स मिलेंगे नहीं। बाकी चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, रूल तो रूल ही रहेगा। अब 2 में 2 ऐड कर लो, या 5,01,880 में 5,550 ऐड कर लो, ऐड का रूल तो वही रहता है ना। अब भैया रूट के रूल यही है तो यही है ना, समझ गए? तो भैया अब 8th क्वेश्चन में क्या है? 3√3 क्या बन गया? 2√3 क्या बन गया बेटा? 2√3 और 5√5 2√5, लेकिन साइन माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस। समझ में आया? आया। देखो एक क्वेश्चन ऐसे तक मान लो आपका क्वेश्चन आ गया √3 + 2, ठीक है, तो ये सेम ही रहेगा, ये आगे होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर तो सेम रूट ही ऐड होना था, ये तो रूट में है ही नहीं। सपोज करो कि आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और उस क्वेश्चन का आंसर आपका बन गया √16 + 2√2 या 5√2 कुछ भी। ठीक है, तो भैया 16 तो रूट से बाहर निकल गया 4, और ये रह गया एज इट इज, और ये एज इट इज रह गया, तो आंसर खत्म। जो रूट से बाहर निकल गया, जो परफेक्ट रूट है वो रूट से बाहर निकलेगा। अब जब वो रूट से बाहर निकलेगा, वो सिंगल वर्ड में जो भी आपका आंसर आएगा। अब भैया वो नंबर तो नॉर्मल है, वो नंबर तो नॉर्मल है। कहने का प्रयास क्या है कि जब आप बड़े क्वेश्चंस या किसी भी नए तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो ना, तो अपना जो पुराना बेसिक मेथड है या पुरानी जो चीजें उनको मत भूला करो। ठीक है, अब भैया 4 में तो 4 ही ऐड करें, 4 में तो सॉरी जो नॉर्मल एडिशन है, सपोज कर लो कि इसमें एक डिजिट और होती है 5, अब यहाँ पे भी 5 आता। अब ये तो नॉर्मल एडिशन है ना। ये तो आ जाता अपना 9 + 5√2, क्योंकि अभी अभी क्या सीख के आए हैं कि भैया रूट में तो रूट के वैल्यू ऐड होगी या सब्ट्रैक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी, है ना। वॉट इट। सो लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है फिर भी आप दोबारा पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।